6 क्लास रिप्रेजेंटेटिव कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। क्या हो गया? 25 दिन हो गए। इनकम फ्रॉम सेल अच्छा, इंशाल्लाह। खुशी कितनी देर की होती है? खुशी आरजी होती है, आरजी होती है ना। तो 8 बजे रिजल्ट आएगा, 8:05 तक खुश हो जाइएगा, फिर इंशाल्लाह लेक्चर लेने आ जाइएगा मंडे को। खुशी खुशी आरजी होती है। खुशी कोई परमानेंट तो नहीं होती कि आपके साथ लग जाएगी और साथ कबर में जाएगी। एक दिन की नहीं। अभी आप लोगों ने कहा खुशी आरजी होती है। पेज नंबर 29 चल रहा है ना, आइडेंटिफाइंग वेदर एंटिटी हैज अ लीज और नॉट अ लीज। पेज नंबर 29। तो ये कैसे पता चलता है एसेट आइडेंटिफाइड है? चाहे एक्सप्लिसिटली पता चल जाए, चाहे इम्प्लिसिट। और लेसर के पास एसेट को बदलने का हक ना हो, नॉट एसेट बदलने का हक ना हो, तो इट मींस के नहीं, लीज नहीं है। इट मींस के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास हो गया है, अभी डिसीजन मत लें जब तक के कौन सा टेस्ट ना पास हो जाए। यानी कि जैसे फाइनेंस लीज के 5 सवाल थे, तो पहले का जवाब अगर नो आ जाता था तो इसका मतलब ये तो नहीं कि डिसीजन हो गया, अगले 4 का भी नो आना जरूरी है। तो इसका नो आ गया है, अभी इसका ये जवाब यस आ गया, अभी अगले का देखते हैं क्या करना है। अगर एसेट से तकरीबन सारे फायदे आप ही उठाएं तो भी ये लीज की तरफ बात जा रही है, लेकिन अभी सब्र करें, अभी डिसीजन ना लें। और डायरेक्शंस यूज की किसके पास हों? इसमें अगर इफ द लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, अगर आपके हाथ में एक एसेट से क्या करना है, फिर भी ये क्या है? लीज है। और अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर, अगर लेसर ने ऑलरेडी बता दिया कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस मैं बताऊंगा, फिर ऐसी सूरत में 2 चीजों में से कोई एक भी हो तो ये लीज बन जाएगी। नंबर 1, आपको ऑपरेट करने का हक हो, किस टाइम एसेट चलाना है, कैसे चलाना है, किसने ड्राइव करनी है, क्या चीज करना है। या अगर ऑपरेट करने का हक ना भी हो तो एसेट इतना स्पेशली डिजाइन हुआ हो कि उसकी नेचर ही ये बता दे कि सिर्फ कौन यूज कर सकता है इसको? लेसी, और किसी का काम का ही नहीं। तो फिर भी लीज क्या समझ ली जाएगी? लीज समझ ली जाएगी। अच्छा जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। आप IAS 12 निकालें जरा। पेज नंबर 198। अस्सलाम वालेकुम भाई, वो स्टैंडर्ड और वो टेक्स्ट की किताब चाहिए, वो जो ऑर्डिनेंस लाल वाला होता है, क्लास में आगे पढ़ा होगा कहीं, दोनों पुरानी पढ़ी होती थी, याद है? जो IAS 12 में हम दिखाते थे, लेके आओ। अच्छा मोहतरम, IAS 12 के अंदर एक जो मसला है, वो मसला मतलब कि क्या है? IAS 12 एक उसमें है
अकाउंटिंग वालों के रूल्स, और एक हैं टैक्स वालों के रूल्स। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिकल सॉल्व होता था, तो बस वो बात है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता था। हो सकता है अकाउंटिंग वाले कह रहे हों कि एसेट को आपने 5% पे डिप्रिशिएट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड पे, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हो नहीं, आपने एसेट को डिप्रिशिएट करना है 12% WDV मेथड पे या स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो फिर टैक्स वाले डिप्रिसिएशन चार्ज करते हुए, जल्दी बैठ जाए हाइब्रिड में, अब आईएस 12 समझें, तो टैक्स वाले डिप्रिसिएशन हाइब्रिड में जल्दी आई, आईएस 12 शुरू हो गया, एक टाइम होता है क्लास में आने का। तो देयर कैन बी डिफरेंस इन अकाउंटिंग वालों के रूल्स और टैक्स वालों के रूल्स। ये टाइम होता है क्लास में आने का, ये रोजाना लेट आना। आ जाए जल्दी, आ जाए हाइब्रिड में, क्या फायदा इतने लेट आने का। सर कल से आप भी लेट हो जाएगा ना, फिर हमारा मसला ही हल हो जाएगा सर। अच्छा, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है ये बात अभी। तो अकाउंटिंग वाले ऐसा कह सकते हैं कि हम एसेट को डिप्रिशिएट करें 5% पे स्ट्रेट लाइन बेस पे, और टैक्स वाले कह सकते हैं नहीं, ऐसा कर लो कि एसेट को 12% स्ट्रेट लाइन बेस पे डिप्रिशिएट कर लो। अब ये अकाउंटिंग वालों में और टैक्स वालों में क्या आ गया, इख्तलाफ आ गया। डेट इज कॉल्ड एज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दोनों में इख्तलाफ आ गया। अब जो आप लोगों ने अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, भाई सलाम बाद में ले लो ना, बैठ जाना, अब सबसे सलाम लो। या फिर अब जो आप लोगों ने अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, आगे आ जाओ इधर सेकंड लास्ट रो में। अब जो आपने खाली है, अब जो आपने अकाउंटिंग वालों का खाली है, जो 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 अब जो आप लोगों ने अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, उस तक पहुंचते हुए 5% डिविजन चार्ज की होगी, और टैक्स वाले चाह रहे हैं जब आप टैक्स दें तो कितने परसेंट डिविजन माइनस कर लें, 12%। अब अगर एसेट 100 रुपए का है तो आपने 5 रुपए डिविजन माइनस किए अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं कि कितनी डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, 12 रुपए। तो आप कितनी डिविजन माइनस कर चुके, 5। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, कितनी कर लो, तो आप नहीं 7, ज्यादा नहीं, 7 की बात ना करें बस। अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं 5 कर लो, टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं, कितने डिविजन माइनस कर लो। अब आप क्या करें, 5 को उल्टा कर, मेरे पास लिया 5 को उल्टा कर 12 को माइनस कर दें, 5 को उल्टा कर 12 को माइनस कर दें। तो ये भाई हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ये हमारे पास क्या है मोहतरम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, IFRS लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये जो है वो बाहर के मुल्क से जो है वो बने हैं, पब्लिश आके पाकिस्तान में हुए हैं, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल लेवल की चीज है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है जी, ये हमारे क्या हो गए, बोले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, और ये जी हमारे पास पाकिस्तान के टैक्स लॉज हैं, हैंड बुक ऑफ टैक्स लॉज, पाकिस्तान के टैक्स लॉज हैं। ग्राउंड फ्लोर कोयटा सेंटर, पूंछ रोड नियर चुबुर्जी लोअर, काशिफ ब्लेयर प्लाजा मरकज इस्लामाबाद, इस्लामाबाद ऑफिस। ये पाकिस्तान के अंदर प्रिंट हुए हैं जी, ग्राउंड फ्लोर कोयटा सेंटर पूंछ रोड। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है हमारा, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सारा। तो ये हमारा लाल किताब है और ये हमारी चिट्टी किताब है।
तो चिट्टी लाल के अंदर डिफरेंस है, चिट्टी लाल के अंदर डिफरेंस है। चिट्टी क्या कह रही है, कितने परसेंट एफिशिएंट माइनस करनी है? थोड़ा दूर होके बैठो, वो गिर सकती है बुक मेरे हाथ से, थोड़ा उधर हो जाओ। चिट्टी क्या कह रही है? चिट्टी 5% एफिशिएंट माइनस कर लो। लाल क्या कह रही है? लाल। अब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास में FR1 का क्या नाम पढ़ गए? FR। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास के अंदर या FR की क्लास के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लास के अंदर, हमने जो डिफिशन चार्ज की होगी वो IS 16 के मुताबिक की होगी। हमने जो डिफिशन चार्ज की होगी IS 16 के मुताबिक की होगी। जो IS 16 वाली डेप्रिसिएशन है, जो IS 16 वाली डेप्रिसिएशन है, वो हमारे लिए क्या होगी बोलें? वो हमारे लिए क्या होगी बोलें? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। लेकिन हमें कौन सी वाली डेप्रिसिएशन चाहिए भाई? हमें कौन सी वाली डेप्रिसिएशन चाहिए भाई? ये हिस्ट्री की किताब है 2024 की, ये तो लॉ फाड़ दिया, 2026 टैक्स ईयर पढ़ा रहे हैं अभी, ये इसको तो कोई फायदा नहीं। तो हमें हल्की सी किताब चाहिए। कौन सी किताब चाहिए? टैक्स लॉ। इस किताब का क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, तो हिस्ट्री, तो लॉ बदल गया हुआ है पाकिस्तान में, ये स्टैंडर्ड है अभी, ये स्टैंडर्ड है। तो आप बताएं चिट्टी ने क्या कहा, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? और लाल कहते कहते मर गई, कितनी परसेंट डेप्रिसिएशन है? 12% डेप्रिसिएशन। ओके, पेज नंबर 198, पेज नंबर 198। सर मेरा दिल टूट गया सर, जुड़वा लीजिएगा क्लास के बाद आगे। मिस्टर कासिम हैज शेयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। सेल कॉस्ट, बाहर आ जाए नफीस तबीयत के इंसान, इधर आ जाए हम सारे। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एडमिन एक्सपेंसेस, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बैड डेट एक्सपेंस, पेनल्टी टू गवर्नमेंट, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर, इंटरेस्ट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। चिट्ठी फड़ा। चिट्ठी के मुताबिक प्रॉफिट कितना आया है? चिट्ठी के मुताबिक 81। सेल कितनी थी? 200। चिट्ठी के मुताबिक डेप्रिसिएशन 17। चिट्ठी के मुताबिक बैडेड एक्सपेंस होता है अंदाजा, चिट्ठी के मुताबिक अंदाजा 21। चिट्ठी के मुताबिक सैलरीज, चिट्ठी के मुताबिक प्रॉफिट, चिट्ठी के मुताबिक बिल्डिंग के बेचने पे लॉस 19। चिट्ठी के मुताबिक फर्नीचर के बेचने पे गेन। लेकिन ये तो कौन कह रहा है? चिट्ठी। बहुत भारी है ना इसलिए। अब कौन कहेगा? लाल। अब कौन कहेगा? लाल। लाल कहती है नहीं, मेरे मुताबिक तो फर्नीचर बेचने पे 6 का गेन आए हैं। नहीं, ये कह रही हैं, ये क्या कह रही है? मेरे मुताबिक बेचने पे क्या आया है? 4 का गेन। नहीं नहीं, तो ये इसको मारेगी, ये शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे मुताबिक कितना गेन आया है? 6 का गेन आया। ये कह रही है एग्रीकल्चर इनकम 12 है, चिट्ठी कह रही है एग्रीकल्चर इनकम ये कह रही है एग्रीकल्चर इनकम 12 है, 81 में पड़ी हुई है। ये कह रही है नहीं माफ है, मैंने टैक्स नहीं लेना इस पे। हालांकि 81 में ये पड़ा हुआ है 12, पड़ा हुआ है, लेकिन ये कह रही है मैंने टैक्स नहीं लेना। ये कह रही है कि 17 रुपए की डिप्रिसिएशन है। ये क्या कह रही है? ये कह रही है नहीं 23 की है, कर लो जो करना है। ये कह रही है लॉस आया है 19 रुपए। ये क्या कह रही है? ये कह रही है नहीं, कह रही है कर लें, कह रहा है कर लें, कह रही है यही कर लेते हैं। ये कह रही है 16 का लॉस आया। ये कह रही है तकरीबन 21 रुपए लेके लोग भागे हैं। ये कह रहे हैं नहीं, एक्चुअली जो बैडर रिटर्न ऑफ है वो सिर्फ 11 है। ये किताब कह रही है पेनल्टी की एंट्री है, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश, इसलिए P&L में डाल दिया, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये कह रही है पेनल्टी नहीं माइनस करने दूंगी, पेनल्टी इज नेवर अलाउड एज डिडक्शन। ये डिडक्शन का तो टैक्स वाले इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटिंग वाले इस्तेमाल नहीं करते।
तो ये कह रही है मैं पेनल्टी को कभी भी खर्चे में माइनस, लेकिन 81 तक पहुंचते हुए ये माइनस हो चुकी है। क्या माइनस हो चुकी है? पेनल्टी। कितनी माइनस हो चुकी है? 22। लेकिन ये कह रही है मैं माइनस, आपने टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसको टैक्स की क्लास में टैक्सेबल इनकम कहते थे, और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। एज्यूमिंग टैक्स रेट इज 30%। तो IAS 12 भी हमारा इंशाल्लाह 15-20 दिन चलेगा, लेकिन उस 15-20 दिन में सिर्फ आपको 10-15 मिनट ये फील होगा कि जैसे आप इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। इंशाल्लाह 15-20 मिनट के बाद ऐसी बातें होंगी कि हमारे बड़ों ने भी कभी नहीं सुनी होंगी। आपके, मैंने नहीं बोला, आप लोग फील कर जाते हैं, हमारे बड़ों ने भी नहीं कभी सुनी होंगी। बस लाल 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 काला मार्कर लाओ, पड़ा हुआ है काला। चलें जी, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ कौन सा टैक्स? करंट टैक्स। इसको वो जो आप बोंगी सी हेडिंग देते थे इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्स की क्लास में, तो वो हेडिंग नहीं देनी, हेडिंग देनी है कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। मोबाइल को बैग की ऐसी जेब में रख दिया करें कि बिल्कुल क्लास में मिलना ही मुश्किल हो जाए, ना कि मोबाइल का बूथा और आपका बूथा बिल्कुल एक ही हो। प्लीज say Balishellian face, yes, don't speak butha with me please, I am very professional. Profit, अच्छा जी, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 81। इसका नाम हम रखा करेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसका नाम रखा करेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये किसके मुताबिक आया है? चिट्ठी के मुताबिक। ये किसके मुताबिक आया? चिट्ठी के मुताबिक। 10 दफा बोलना है घर में रास्ते में जाते हुए, चिट्ठी कुछ और कहती है, लाल कुछ और कहती है, चिट्ठी कुछ और कहती है, लाल कुछ और कहती है। थोड़ी देर में बस का कंडक्टर आएगा, भाईजान तो जो ਤੁਹਾਡਾ स्टॉप आ गया है, तंग ना करो, चलो निकलो। बोले भाई चिट्ठी और लाल, और मैंने पेपर में कुछ और करके आना है। ये चीज सही तरह पढ़ लिया करो ना साथ साथ। वीकेंड पे क्या किया? लुट में चाहिए या किस टाइम उठे थे? 9:30 बजे। सोए किस टाइम थे रात को? 1 बजे। क्यों पढ़ते हो इतना? यानी 8 बजे ईशा हो गया, 7:15 बजे करीबी मस्जिद में ईशा, 8 बजे से 1 बजे 5 घंटे पढ़ते रहे। क्यों पढ़ते हुए? नहीं पढ़ा। क्या करते रहे 8 से 1 बजे तक? खाना खाया, चाय पी, 8 से 1 बजे तक, ठीक है। और ये उम्मत का टाइम कहाँ ज़ाया हो रहा है? क्या किया जाए? तो टाइम यूटिलाइज करना समझ ही नहीं आ रहा कि जिंदगी मुख्तसर है, टाइम यूटिलाइज करना है। अच्छा जी, अब आप लोग ऐसा करें कि इधर से ऊपर से देखना शुरू, बैठो, इधर से ऊपर से देखना शुरू कर दें। अकाउंटिंग वालों ने कितनी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी? टैक्स वाले कह रहे हैं इसकी जगह कितनी डेप्रिसिएशन माइनस कर लो? 23। तो क्या करें? किसकी वाली डेप्रिसिएशन उल्टा के किसकी वाली डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दें? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा कर टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दें। तो उल्टाएं जी अकाउंट। अच्छा, ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए जरा देखें क्या होगी हुई है, नजर मारें जरा। आप लोग ऐसा करें ना, जरा किताबें ऐसे करें, जरा 81 पे नजर रखें और ऐसे ऊपर देखें, क्या फीलिंग आ रही है? 71 क्या हुआ है? 17 क्या हुआ है? 17 माइनस हुआ है। भाई रजिस्टर नहीं उत्ते करना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, किताब कॉन्सेप्ट दी मत मरा लो जी। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन कितनी माइनस हो चुकी है? टैक्स वाले कहेंगे इसको उल्टा कर हमारे वाली डेप्रिसिएशन माइनस कर लो। तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टाएं। कितनी जी? इसकी जगह किनकी वाली डेप्रिसिएशन माइनस कर दें?
टैक्स वालों की 23। ओके, नेक्स्ट हाइब्रिड में सेकंड रो में रज के बातें करें, कोई पूछने वाला नहीं। अकाउंटिंग वालों का लॉस कितना आया बिल्डिंग बेचने पे? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब डेप्रिसिएशन के रेट डिफरेंट होंगे तो बीवी भी डिफरेंट होगी, दोनों की डब्ल्यूडीवी डिफरेंट होगी। जब दोनों की डब्ल्यूडीवी डिफरेंट होगी तो दोनों का गेन लॉस भी डिफरेंट होगा। मुझे ये बताएं, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का लॉस कितना माइनस हुआ है? 19। टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं, लॉस तो है लेकिन कितना है, इसकी जगह ये माइनस कर लो। कितना लॉस माइनस हो चुके हैं? कितना होना चाहिए था? अब ये नहीं, इनका डिफरेंस कभी नहीं लेके जाते, टैक्स भी कुछ लोगों ने इधर पढ़ा हुआ है, इनका डिफरेंस नहीं लेके जाते, प्रॉपर तरीके से एक को उल्टाते हैं, एक को रिकॉर्ड करते हैं। तो बताएं, अकाउंटिंग वालों का लॉस कैसे उल्टा सकते हैं? अकाउंटिंग वालों का लॉस माइनस हो गया हुआ है, कैसे उल्टा सकते हैं? हाँ, माइनस हुई हुई चीज को ऐड करके उल्टाते हैं। अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टाकर टैक्स वाले कह रहे हैं मेरे ख्याल से माइनस कर लो 16, तो वो उल्टाकर इसको माइनस कर लें। अकाउंटिंग वाला का लॉस किसके ऊपर? बिल्डिंग पर। कितना? और टैक्स वालों का लॉस 16। अच्छा, टैक्स वाले जिसको खर्चा कहेंगे पर उसे हम क्या किया करेंगे, प्लस या माइनस? माइनस। नेक्स्ट, आगे पढ़ें जी। बैड डेट क्या है? अंदाजा है। बैड डेट क्या है? अंदाजा माइनस करने देंगे टैक्स वाले, उसकी जगह एक्चुअल माइनस कर लें। एक्चुअल बताएं 11, तो क्या उल्टा के क्या माइनस कर दें? अंदाजा उल्टा के एक्चुअल वाला माइनस कर दें। उल्टाएं जी अंदाजा। बैड डेट नहीं, इसको हम कहा करेंगे बैड डेट एक्सपेंस। अकाउंटिंग वालों का एक्सपेंस बैड डेट एक्सपेंस, और टैक्स वाले को कहा करेंगे बैड डेट रिटर्न ऑफ। बैड डेट, ये दो नाम जरा याद कर लें। अकाउंटिंग वालों को कहा करेंगे बैड डेट एक्सपेंस और टैक्स वालों को कहा करेंगे बैड डेट। जी बोले। ये कितना था? चलिए, चलिए जी आगे नोट करें, आगे सोचें क्या क्या करना है। सारी चीजें पढ़ लें एक दफा, तसल्ली से सोच लें। करो मुझे। ओके, आगे चलें। क्या हुआ? हुकूमत को ना हमने फाइन पे किया, हुकूमत को फाइन पे किया है। कितना फाइन पे किया? 22 का। इसके लिए कोई पॉइंट है नीचे, जरा जाके देखें कहीं। ये जो 22 है, ऐसे हम डिफरेंट कलर यूज करें ना, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, ब्लैक। तो अकाउंटिंग वालों ने कितनी पेनल्टी माइनस कर ली? क्योंकि अकाउंटिंग वालों ने एंट्री की होगी पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश
टैक्स वाले कह रहे हैं इसकी जगह हम आपको कुछ भी माइनस करने, अब वो कह रहे हैं, टैक्स वाले कह रहे हैं इट इज नेवर अलाउड एज डिडक्शन, बट हमने तो डिडक्ट कर लिया हुआ है, फिर क्या करें? अब हमने डिडक्ट कर लिया हुआ है, टैक्स वाले कह रहे हैं ये हम माइनस नहीं करने देंगे, तो अब क्या करें? पेनाल्टी। एग्रीकल्चर तरतीब से देखेंगे ना जब नीचे आएगा। अब दो तरीके हैं ना, या तो आप इसकी तरतीब से चल लें या फिर इसकी तरतीब से चल के ऊपर देखते रहें। हम इसकी तरतीब से चल रहे हैं। पेनल्टी टू गवर्नमेंट, भाई ये रिमूव करवा दें सारे मार्कर उसको पे, ये जो फीके हैं वो रिमूव करवा दें। मैं तो कहता हूं यही सारा रिमूव। अच्छा, पेनाल्टी बोले, पेनाल्टी 22। चलें आगे, क्योंकि टैक्स वाले कह रहे हैं ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। हाँ जी, नहीं इसका कुछ हम लेस नहीं करेंगे ना, नीचे नीचे कुछ नहीं लेस करेंगे, बस इस तरह उल्टा दिया करेंगे। तो सोई क्यों हुए थे? ओके, कौन सा कलर पसंद करेंगे? ऑरेंज, ठीक है। पिंक मर दो भाई तुम। अच्छा, 4 और 6। अब बोलें जी, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का कितना गेन फर्नीचर पर ऐड हो चुका है? टैक्स वाले कह रहे हैं इसकी जगह गेन रिकॉर्ड कर लो, लेकिन कितना का गेन रिकॉर्ड कर लो? 6 का गेन रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, कोई गेन उल्टाने का तरीका बताएं। रशीद ऐड हो चुके हैं, ऐड हुई हुई चीज ऐड हुई हुई चीज को कैसे उल्टाते हैं? माइनस करके। इसको उल्टाकर टैक्स वालों के गेन को ऐड कर दें जी, उल्टाएं जी। अकाउंटिंग गेन कितना? उल्टाकर टैक्स वालों का गेन। अच्छा, ये अब टैक्स वालों का गेन है, जो टैक्स वाले गेन मान रहे हैं उसको ऐड करना पड़ेगा हमें। अकाउंटिंग वाला गेन उल्टा के टैक्स वालों का गेन ऐड कर दें जी। 6। तीनों क्लासों में जो भी मोबाइल वाली सरकार हो ना, आपने मुझे फौरन ऐसे इशारा करना है। ओके, अच्छा, इंटरेस्ट इनकम में भी हम कभी डिस्कशन करेंगे। इंटरेस्ट इनकम पे कभी कभी आप लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ, डिफरेंट रेट होगा, 10-15%, 12%। नॉर्मल टैक्स रेट तो 30% है ना, तो किसी इनकम पे अलग रेट भी हो सकता है, जिसको आप सेपरेट ब्लॉक कहते थे या कुछ कहते थे टैक्स की क्लास में, कोई फाइनल टैक्स, इस तरह की चीजें भी आएंगी। तो फिर इंटरेस्ट इनकम के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हो तो बस ठीक है, पढ़ लेने दें। एग्रीकल्चर इनकम आ रही है 12 की, एग्रीकल्चर इनकम आ रही है 12 की। भाई कह रहे थे पिंक उठा लें, इसी को पिंक कहते हैं आपके इलाके में, लाइट पिंक कहते हैं इसको। ओके, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए एग्रीकल्चर इनकम क्या हो चुकी है? अब टैक्स वाले कह रहे हैं हम इसको कभी भी ऐड करने, बल्कि इस इनकम को क्या कर दो? माफ कर दो। इस इनकम को क्या कर दो? यानी हम इस पे टैक्स नहीं मांगेंगे जी। क्या करें? माइनस कर दें। फीकी फीकी जिंदगी ना गुजारें, फीकी फीकी, मुस्कुराया करें, बड़ा वार्म वेलकम किया करें साथ वाले का जी। 12
लेकिन इस तरह ना हो रहा हो कि सवाल ना हो रहा हो से कहीं कोई नहीं मैं भी तेरे साथ ही हूँ, मेरे भी ये लाते हैं, इस तरह ना फिक्रमंद हो गए, क्यों नहीं ये चीजें हो रही। 100 ये हमेशा 100 आया करेगा। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद ये भी अभी किसी ने कॉन्सेप्ट पूछना, सर ये हमेशा 100 आया करेगा। टैक्स ठीक है कि यहाँ पर एने भी नहीं जिन्हें तुसी क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, आप अल्लाह का शुक्र है। टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं, टैक्सेबल इनकम कहां से बोला, टैक्सेबल प्रॉफिट। ये क्या कह रही थी कि इदारे ने 81 कमाया है, ये क्या कह रही है 100 कमाया है। टैक्स किस पे देंगे, जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है उस पर टैक्स देंगे ना, 81 पे तो टैक्स नहीं देंगे। तो हुकूमत को टैक्स किस पे देके आएंगे, चिट्ठी लाल रख लो ना, फड़ो ना केक। जी चलें नोट कर लो। घर में हॉस्टल में लोग सही शुगर लगाते हैं आपके साथ, मैं आपकी चाय बना रहा हूं, मैं आपका पराठा बना रहा हूं, आपके लिए बोला करें ना, मैं आपका पराठा बना रहा हूं, मैं आपका अंडा बना रहा हूं ये कोई लफ्ज तो नहीं है ना, आप मैं आपका सालन बना रहा हूं का के लिए के लिए। मैं आपका अचार बना रहा हूं ना, उंगली 1 सेंटीमीटर दूर रखा करें होंठों से, या फिर गीले हाथ दिखाया करें एंट्रेंस के ऊपर, वहां फिर अलाउड है, लेकिन फिर टच नहीं करने आपने किसी चीज को सिवाय अच्छा जी अच्छा जी, अब इस सवाल में जो हमने किया है मुझे हाथ खड़ा करके बता दें परमानेंट डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, हाथ खड़ा करके बता दें परमानेंट डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। डेप्रिसिएशन, पेनल्टी और एग्रीकल्चर इनकम। पेनल्टी और एग्रीकल्चर इनकम, इतने वसूख से बात की आपने, जरा खड़े होके इसकी डील भी दो हमें। पेनल्टी पेनल्टी खर्चा है जो जी, और कोई जवाब दें, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, और कोई जवाब दें, ये परमानेंट डिफरेंस क्यों है, हाथ खड़ा करके जवाब दें, हमने आपको क्या कहना है, हाथ खड़ा करके जवाब दें कि हमारी जेब में कौन से पैसे हैं जो आपको कोई उम्मीद लगी हो, हमारी जेब में तो मार्कर हैं जी, कोई जवाब दें, कोई जवाब दें, आप बात पूरी कर लो। अच्छा जी, और कोई जवाब जी, और जी कोई जवाब। टैक्स की बात तो ना करें ना, टैक्स तो बस अलग चीज है, यानी कि वो उसको एक्सपेंस और इस तरह का लफ्ज नहीं, तो बता दे परमानेंट डिफरेंस क्यों है। चले मैंने मान लिया पेनल्टी और एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन ये परमानेंट डिफरेंस क्यों है, टेम्परेरी डिफरेंस क्यों नहीं है जी। तो बाकी क्यों टेम्परेरी हैं फिर, अगर ये दोनों परमानेंट है तो पेनल्टी और एग्री जी 80-90% जवाब सही है। मिसाल के तौर पे देखें ना, ये जो है ना डिप्रिसिएशन, ये तो एक टेम्परेरी डिफरेंस है, 90 रुपए का एसेट है, चिट्टी ने कहा 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए माइनस कर लो, लाल ने कहा इस तरह ना कर लें, उन्होंने कहा कर लो तुम्हारी मर्जी, तो अकाउंटिंग वालों ने 3 साल में डेप्रिशिएट कर दिया, टैक्स वालों ने 2 साल में डेप्रिशिएट कर दी, उससे क्या फर्क पड़ता है। अकाउंटिंग वालों ने कहा कि बिल्डिंग को हमने 50 साल में डेप्रिशिएट करना है, 50 मिलियन की बिल्डिंग है, 50 साल में डेप्रिशिएट करना है, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया। टैक्स वालों ने कहा नहीं ऐसा करो 2 साल में ही माइनस कर लो। अब ये 50 साल का जब टोटल करेंगे ये भी 50 आ जाएगा,
बिल्कुल टेम्परेरी सा डिफरेंस है, 50 साल बाद रिमूव हो जाना है। मतलब हमारी नजर में हम इसको टेम्परेरी कहेंगे। टेम्परेरी ऐसा डिफरेंस होता है जो कभी ना कभी खत्म होना है। तो याद रखिएगा, जो डेप्रिसिएशन की वजह से फर्क आता है अकाउंटिंग और टैक्स फलों में, और जो बैड डेट की वजह से फर्क आता है, वो एक आर्जी सा फर्क होता है। वो थोड़े अरसे में खत्म हो जाता है, 10 साल नहीं, 20 साल, 20 साल नहीं, 100 साल में कभी ना कभी तो खत्म होगा, क्योंकि दोनों ने एसेट को फुल्ली डेप्रिशिएट करना है। और अगर फुल्ली डेप्रिशिएट ना भी हुए, उसके दरमियान ही बिक गए, तो वो जो टैक्स और अकाउंटिंग वालों को गेन लॉस आता है ना, वो इस चीज को कैटर कर लेता है। वो किसी दिन दिखा देंगे आपको, साबित कर देंगे, वो फिर गेन लॉस उस चक्कर के अंदर आ जाता है, वो फिर वहां से वो हो जाता है टैकल। तो इसलिए वो कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन की वजह से, अमोर्टाइजेशन की वजह से, बैड डेट की वजह से जो फर्क आ रहा है चिट्टी लाल के अंदर, वो फर्क बिल्कुल आर्जी सा फर्क है। ये कह रहा है 50 साल में डेप्रिसिएशन कर लो, ये कह रहा है 2 साल में डेप्रिसिएशन कर लो, कोई मसला नहीं। तो हम पहले साल क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन उल्टा देंगे 1 रुपया, और टैक्स वाला डिडक्शन माइनस कर देंगे 25 रुपए। एक आर्जी सा फर्क है, कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। तो जो फर्क अकाउंटिंग और टैक्स वालों का कभी ना कभी खत्म होना हो, उसको क्या कहते हैं, बोले टेम्पोरेरी डिफरेंस। मैंने कह दिया था, अब 10 मिनट बाद जो बातें शुरू होनी है, वो टैक्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, अब टंडे में हो जाए, वो टेम्परेरी डिफरेंस है। हाँ, इसने कहा कि एग्रीकल्चर इनकम की एंट्री है कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। इसने कहा कभी इनकम में नहीं डालूंगा, कभी मर जाऊंगा, इनकम में नहीं डालूंगा। उल्टा हो गया है, ये देख लेना, ऐसे समझ लें। अच्छा, इसने कहा कैश डेबिट एग्रीकल्चर इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट एग्री, तो इसने कहा कभी भी इनकम में। अब ये डिफरेंस कब खत्म होगा, ये कह रहे हैं मैंने इनकम में डाल दिया, ये कह रहे हैं मैं अगले साल डाल दूंगा, ये कभी भी नहीं डालेगा। तो ये फर्क कौन सा है, दिमाग में डालने, ऐसे ऐसे करें। ये कौन सा डिफरेंस आ गया, बोले, परमानेंट डिफरेंस। अच्छा, इसने कहा पेनल्टी की एंट्री है पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इसने कहा ठीक है 3 सालों में तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके माइनस करने देता हूं, तुमने 90 रुपए की पेनल्टी दे दी है, 30 रुपए करके 3 सालों में माइनस कर लो। नहीं 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 नहीं, इसने ये नहीं कहा। इसने कहा पेनल्टी माइनस ही नहीं कर सकते, मगी कहते कहते। इसने कहा पेनल्टी, अब ये फर्क कब खत्म होगा, वैसे हमने फिलहाल पेनल्टी इस साल माइनस कर ली है, ये कब माइनस करेगा, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परमानेंट। ये कौन सा डिफरेंस आ गया हमारे और इनके दरमियान, परमानेंट। चलें जी, डिफरेंसेस की नेचर लिखना शुरू करें। साथ वाले से पहले थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करें, थोड़ा सा टेम्परेरी डिफरेंस, दोबारा करीब हो जाइएगा, परमानेंट डिफरेंस नहीं कह रहा मैं। अब दोस्तों के बारे में सोच रहे हो, किस किस दोस्त से मेरा टेम्परेरी डिफरेंस है और किस किस से परमानेंट डिफरेंस है। जी, डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, टेम्पोरेरी, परमानेंट। कोई एग्जांपल्स दें, एग्जेम्प्ट, नहीं पेनल्टी तो नहीं भाई, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनसे बात कर रहा हूं। बहुत से खर्चे आपने सेक्शन 21 में पढ़े थे जो नॉट अलाउड है, बहुत से खर्चे नॉट अलाउड है, टैक्स वाले कभी भी माइनस नहीं करते। कुछ पेमेंट्स है कैश में, अगर आप कर दें, कोई अमाउंट बढ़ रही हो उससे, तो वो टैक्स वाले कहते हैं ये भी माइनस ना करो। बहरहाल ये जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं ऐसी बातें नहीं करना चाह रहा। तो डिडक्शंस नॉट अलाउड खाली पेनल्टी नहीं है, वो तो और एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट नहीं, और भी इनकम्स कई हो सकती हैं जो लॉ कर एग्जाम्प्ट कर दे। हमारा नया नया बिजनेस है, टैक्स वाले कहें इस पर टैक्स लेना ही नहीं, तो बस मैंने ये एग्रीकल्चर इनकम इसकी बिल्कुल मिसाल नहीं है। इसकी ब्रॉड हेडिंग है एग्जाम्प्ट इनकम, और इसकी ब्रॉड हेडिंग है डिडक्शन नेवर अलाउड, डिडक्शंस नेवर अलाउड। ये टैक्स वाले कभी भी माइनस नहीं करने देंगे। जी, टेम्परेरी डिफरेंस। आगे अकाउंटिंग और टैक्स डिडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बैड डेट,
बैड डेट फिर दो किस्म के है ना, अकाउंटिंग वाले बैड डेट को कहते हैं बैड डेट एक्सपेंस जो अंदाजा होता है, और जो एक्चुअल लोग लेके भाग जाएं उसको टैक्स वाले कहते हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ। टेम्परेरी डिफरेंस की तो करोड़ों एग्जांपल्स हैं, वो आगे सिलेबस चलेगा तो खुद ही आपको पता चल जाएंगी। परमानेंट डिफरेंस की हमारे सिलेबस के एंड तक बस 2 ही एग्जांपल्स हैं, परमानेंट डिफरेंस की और कोई एग्जांपल नहीं है। जी मोहतरम, हाँ हाँ, और इनिशियल अलाउंस भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। अकाउंटिंग वालों का डिफरेंशियल उल्टा दिया करेंगे, टैक्स वालों का डिफरेंशियल इनिशियल अलाउंस माइनस कर लिया करेंगे। नहीं 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 नहीं, वो एकदम एसेट की कॉस्ट को खा गया, ओवरऑल तो बराबर ही हो जाना। ओके चलें जी आगे। अच्छा जी, अब सवाल सॉल्व करना शुरू करें। पेज नंबर 199, पार्ट बनाओ दूसरा।